अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरम शरीफ में जब आप तवाफ़ करने जाना चाहें, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि मताफ़ में जाने के लिए कौन सा रास्ता और कौन सा गेट मुनासिब है। तो मैं उनको वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते से मताफ़ में यानी बिल्कुल खाने काबा के एरिए में जाने का क्या तरीका है, किस तरीके से पहुंच सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए, हर नमाज से सवा घंटा पहले आपको यहाँ पहुँचना है हरम, तब जाकर आप मताफ़ में पहुँच पाएंगे। और जुमा के दिन सुबह में 9 बजे से पहले आपको मताफ़ में पहुँचने की कोशिश करना है। अपने होटल से 7 बजे या 7:30 बजे वज़ू गुस्ल सबसे फारिग हो जाएं और यहाँ आप 8 साढ़े 8 बजे आ जाएंगे, तब आपको मताफ़ में जाने के लिए मौका मिलेगा। कभी कभी भीड़ कम होती है तो 10 बजे तक भी मौका मिलता है, वो नसीब की बात है। वरना हज के मौसम में और रमज़ान में 8 साढ़े 8 बजे से पहले ही जुमा के दिन ये गेट सब बंद हो जाते हैं रश की वजह से। आम दिनों में आप यहाँ आ सकते हैं हर नमाज से सवा घंटा पहले। हर नमाज से सवा घंटा पहले आप किसी भी गेट से दाखिल होना चाहें मताफ़ में जा सकते हैं। तमाम गेटों में जितने भी बड़े बड़े गेट्स हैं, उन तमाम गेट्स में सबसे ज़्यादा आसान गेट है 79 नंबर गेट, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। इस 79 नंबर गेट से आपको अंदर जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये गेट सबसे आखिर में बंद होने वाला गेट है। बाकी जो बाबुस सलाम की तरफ है और मस्जिद जिन की तरफ जो गेट आता है, इसी तरह किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है, बाबुल उमरा है, ये सब गेट से जल्दी बंद हो जाते हैं। बाबुल उमरा खुला रहता है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो आप मताफ़ में नहीं जा पाएंगे, बल्कि मस्जिद हराम का जो एक्सटेंशन एरिया है वहाँ चले जाएंगे, जहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मताफ़ नहीं, काबा नहीं, कुछ नहीं, बस दीवारें नज़र आएंगी, आप वहीं नमाज पढ़ेंगे। बहरहाल मताफ़ में जाने के लिए आपको हमेशा याद रखिए, हर नमाज से 1.5 घंटा या सवा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। और जुमा के दिन 9 बजे से बल्कि 8:30 बजे से पहले आपको इन मेन गेट्स के पास पहुंचना चाहिए। मैं अक्सर 79 नंबर गेट से जाता हूं और तमाम हाजियों को यहीं से जाने के लिए बोलता हूं, ये सबसे आसान है। इस रास्ते से आपको जाना है, 79 नंबर गेट है। जब आप इस गेट के करीब पहुंचने लगे, बल्कि मस्जिद हराम का बरामदा आ जाए, जहां पर सफ़ेद मार्बल लगे हुए हैं ज़मीन पर, अपने चप्पल को उतार लें और पन्नी में रखकर अपने बैग में रख लें और दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा गफ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाब रहमतिक। ये पढ़ करके आप इस पूरे रास्ते में चल कर के आएँ और जैसे ही आपको खाने काबा नज़र आए, ये जो 79 नंबर गेट है, इसके एंट्रेंस में ही आपको खाने काबा का किनारा नज़र आ जाएगा। बल्कि दूर से भी आप गौर से देखेंगे तो खाने काबा का हिस्सा नज़र आता है। तो आपको चूँकि दुआ करनी है, नज़रें झुकाते झुकाते हुए चलें और आप किसी पिलर के पास या किसी चप्पल रखने की जगह या जो डस्टबिन होता है वहाँ पर पहुंचकर आप अपना सर उठा करके देखें, अल्लाह का ये प्यारा घर आपको नज़र आ गया। अब आप दुआ मांगें, जो भी अरबी में उर्दू में आपको आती है मांग लें। और मस्जिद में आप दाखिल हो चुके तो आप दुआ पढ़ लें एतिकाफ़ की, नवैतुल एतिकाफ़ा मा दुमतु फिल मस्जिद। ऐ अल्लाह, मैं एतिकाफ़ की नियत करता हूँ उस वक्त तक जब तक कि मैं मस्जिद के अंदर रहूँ। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 79 नंबर गेट से आगे बढ़ रहे हैं तो राइट साइड से हो या लेफ़्ट साइड से हो, दोनों तरफ से आपको नीचे जाने के लिए एस्केलेटर मिलेगा, उसके ज़रिए आप नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतर करके जाएंगे तो सीधा आप मताफ़ में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप मताफ़ में पहुंचेंगे, आपके सामने रुकने यमानी होगा
اور تھوڑا آگے اوپر آپ کو حجر اسود کے سامنے جو لائٹ لگی ہوئی ہے، ہری لائٹ دیواروں پر ہر فلور میں، وہ لائٹ آپ کو نظر آ جائے گی. وہاں سے آپ کو طواف کا آغاز کرنا ہے. آپ یہاں اسکلیٹر سے نیچے اتر جائیں، مطاف میں آپ پہنچ جائیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 10 بج جانے کے باوجود 79 نمبر گیٹ سے مطاف میں جانے کے لیے اللہ پاک نے توفیق دے دی ہے، ورنہ تو مطاف میں جانا بہت ہی مشکل ہے. 79 نمبر گیٹ کے علاوہ آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ اور باب السلام، باب العمرہ اور دوسرے گیٹ سے آئیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا مطاف میں پہنچنا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس قدر تاخیر سے حاضر ہونے کے باوجود مطاف میں جانے کا موقع اللہ نے دے دیا ہے. اللہ کا کتنا ہی شکریہ ادا کیا جائے، بہت ہی کم ہے. جمعہ کا دن ہے، پھر بھی مطاف میں جانے کا موقع مل گیا. الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا. دیکھیے آگے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں دیواروں پر، یعنی اس کے بالکل روبرو حجر اسود ہے. تو اس کے اس لائن میں آپ کو کہیں پہنچ کر کے طواف کی ابتدا کرنی ہے. چاہے عمرے کا طواف ہو، طواف زیارت ہو یا نفلی طواف ہو، کوئی بھی طواف ہو، آپ کو گرین لائٹ کے روبرو چلے جانا ہے. وہاں بڑی لائٹ بھی لگی ہوئی ہے نیچے. یہ رکن یمانی ہے. 79 نمبر گیٹ سے جب آپ نیچے اتریں گے تو رکن یمانی پر پہنچیں گے. سنت کا ٹائم میں ٹورے کا